गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बनी टुडे और मैं हूं मोहम्मद हुसैन। इस वक्त हम चलोग में हैं और आज हमारे साथ हैं मुश्ताक जी हैं, साबका सरपंच चलोग। सर, आपने कल बनी में रैली देखी होगी। भारत के होम मिनिस्टर, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ कि बनी का उन्होंने दौरा किया, और वो भी उस टाइम जबकि जम्मू कश्मीर में असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। पहले फेज़ की इलेक्शन हो गई है, दूसरे फेज़ की इलेक्शन भी हो गई है, अब तीसरे फेज़ की इलेक्शन होने जा रही है। और बनी में भी जो है 1 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे। कल जैसे उन्होंने कहा कि अगर बनी में और भद्रवा में सुनील परिहार जी और जीवन लाल जी बनी से और भद्रवा से ये दोनों अगर इलेक्शन जीतते हैं तो दिल्ली में जो खुशियां मनाई जाएगी और पटाखे फोड़े जाएंगे, और अगर ये हारते हैं तो कोई और दूसरा आदर जो जीतता है तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे पास आए और हमारी बातें जो हैं वो अपने मीडिया में रखने का मौका दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने होम मिनिस्टर का साहब का, और ख़ास करके अपने जीवन लाल लल्हाल का, जिन्होंने हमारे बनी में होम मिनिस्टर का दौरा कराया। होम मिनिस्टर के साथ साथ कई चीफ मिनिस्टर भी आए। तो मैं बात करूंगा होम मिनिस्टर साहब की कि होम मिनिस्टर साहब को जो बातें कहनी चाहिए थी तरक्की की, वो कहीं नहीं बात हो सकी। जब भी बात हुई वो रिएक्शन की हुई, क्योंकि इस सेगमेंट में 20% मुस्लिम भाई भी हैं। उनका कोई जिक्र नहीं, क्योंकि उनके वोट की उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी हमारे बनी के अंदर। और मैं अर्ज़ करूंगा अपने तहसील बनी के तमाम भंडार से लेकर के गुड्डू फलाल तक लोगों से अपील करूंगा कि आप मेरे सिर के ताज हो। मैं आपका एक खादम हूं। अगर मुझे कोई लफ्ज़ बुरा या कहा जाएगा मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं अर्ज़ करूंगा 2008 में MG नरेगा की स्कीम लागू हुई थी। उस वक़्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत रही। उस वक़्त से आज तक नरेगा की स्कीम चलती रही, लेकिन 5 साल पहले से उस पर ऐसा किया गया कि 2 लाख से ऊपर जो काम रखा जाता था पंचायत में, वो सीधा टेंडर वर्क, और वो भी 40-50% बिलो रेट पर भरे जाते हैं ठेकेदारों के टेंडर। मैं अर्ज़ करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो चेक करें उस काम को, उन कामों को चेक करें, और जो हमने काम किए हैं आज 25 साल पहले, वो भी आज तक हमारी निशानियां जो मौजूद हैं। और बीजेपी वाले कहते हैं नहीं जी हम तो करप्ट नहीं हैं, हम करप्शन नहीं करते हैं। मैं अर्ज़ करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से, हाई कमांड से, कि वो चेक करें उन कामों के आया कि उसमें करप्शन है या नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे रोड्स बने हैं PMGY स्कीम के तहत। ये स्कीमें भी 2008 में लॉन्च हुई हैं। 5000 आबादी वाले गांव को मेन रोड के साथ मिलाने का ये कानून पास किया गया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कानून है कि जिसकी ज़मीन जाती है उसको मुआवजा दिया जाए। हमारे चलोग से धमन तक जो रोड बना है उसका क्लेम आज तक नहीं दिया गया। हालांकि हम चलोग में रहते हैं, हम जो चलोग वाले हैं, उन्होंने क्लेम ले लिया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सुरजन के लोगों को आज तक कोई भी पैसा क्लेम नहीं दिया गया। हालांकि वो जीवन लाल लल्हाल के सके रिश्तेदार हैं। इतना तक भी गवारा नहीं किया जीवन लाल ने कि PMGSY के बड़े ऑफिसर को फ़ोन करके इतना तो कह सकते थे कि ये गरीब लोगों का पैसा सेंक्शन है और उनके कागजात सभी बन चुके हैं।
برائے مہربانی یار ان کو پیسے دے دو تاکہ وہ غریب لوگ ہیں, ان کی زمینیں گئی ہیں. لیکن کہتے کیسے یہ آفیسر رہے ہیں, میں ان کی مخالفت نہیں کرتا ہوں, مجھے ہمارے گاؤں کے ہیں, ہمیں خوشی ہے کہ اچھی بات ہے, الیکشن لڑنا اچھا کام ہے, چاروں کینڈیڈیٹ ہمارے اپنے ہیں, کوئی بھی ہمارا دشمن نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے, کوئی بھی آواز اٹھانی ہے, وہ ایک ایم ایل اے کا کام ہوتا ہے. کام ہمارے بچے اس سال اپریل مہینے میں ان کے ایگزام ہوئے, جہاں کہ پہلے اکتوبر نومبر میں دسمبر میں کلاسیں لگتی تھی تو بچے سردیوں میں تھوڑی مستی مار لیتے تھے. اب یہ الٹا قانون ہے, یہ اتنا بھی نہیں کہہ سکے کہ جیسے ہمارے بچوں کا امتحان پہلے اکتوبر نومبر میں ہوا کرتا تھا ویسے ہی ہمارے بچوں کا امتحان ہونا چاہیے, نہ کہ اپریل مئی میں. کیوں کہ ہمارے بچوں کا پڑھائی جو ہے وہ برا اثر پڑتا ہے. نمبر 2, جب سے یہ ہمارے رادا کرشن جی ریٹائر ہوئے ہیں ڈاکٹر, اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ ایک ڈاکٹر نہیں لا سکے. الٹرا ساؤنڈ کے لیے مشینیں پڑی ہوئی ہیں, سب کچھ بنا ہوا ہے, صرف ایک ڈاکٹر, جو ایک ڈاکٹر نہ لا سکیں, ان لیڈروں سے ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کام کر سکیں گے. باقی رہا ذات پات کا مسئلہ, یہ گندی بات ہے, یہ گندی سیاستیں ہیں, ہمیں اس پر نہیں جانا ہوتا. میں چلو کا سرپنچ رہا ہوں, یہاں پر 80% ہندو آبادی ہے, سب سے 13 قومیں, سب سے زیادہ قومیں میری پنچایت میں رہتی ہیں. میں ان سبھی کا تابع دار ہوں, شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے ہر وقت ووٹ دیتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ گندی سیاست نہیں کرنی چاہیے کہ وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے. ہر آدمی کو حق ہے الیکشن لڑنے کا. حالانکہ اس وقت ہمارا نہ کوئی کشمیری بھائی ہے الیکشن میں, تو نہ ہی کوئی ہمارا یہ دلت بھائی ہے, کیونکہ وہ ہم دونوں قومیں جو ہیں فری ہیں. لیکن اب پہلے ہوا کرتی تھی ہندو مسلم پر الیکشن, جب ہمارے ملک صاحب ہوا کرتے تھے, تو اب ہے ٹھکر گدی کی باتیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے آپس میں. میں زیادہ نہ کہتا ہوا پھر اپنے لوگوں سے اپیل کروں گا, کسی اچھے آدمی کو ووٹ دو. میں نہیں کہوں گا للہال کو دو, میں نہیں کہوں گا گوری کو دو, میں نہیں کہوں گا ماسٹر کو دو. لیکن یہ ایک دیکھنے کی بات ہے, یہ جو کاجل لڑکی ہے غریب گھرانے سے ہے, اور میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ اگر تینوں لیڈروں کو ایک طرف رکھا جائے اور کاجل راجپوت کو ایک جگہ رکھا جائے اور اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے کہ وہ مدعے پر بات کرے گی یا نہیں. میں دیکھ رہا ہوں, سب کی ویڈیوز پڑھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس میں کوئی ذات پات والی بات نہیں نکلی اس لڑکی کی زبان سے. ہمارے اصل ووٹوں کی حقدار تو وہی بنتی ہے, لیکن وہ غریب ہے بیچاری, اس کو غریب ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ اس پر ووٹ نہیں کریں گے. یہ بڑی ایک اچھی بات نہیں ہے. تو زیادہ کیا کہنا ہے میرا, پھر میری گزارش ہے کہ کسی بھی قوم کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے. اب ہمارے مسلم بھائی ہیں, وہ لڑہال کو بھی ووٹ ڈالیں گے, کاجل کو بھی ڈالیں گے, چاروں کینڈیڈیٹوں کو ڈالیں گے. اب کسی کو کم پڑیں گے, کسی کو زیادہ پڑیں گے, جس کی مقدر میں راج یوگ ہوگا وہ ہو چکا. اب بہانہ خالی بٹن دبانے کا ہے, بٹن دبانے کے ساتھ جو ہے وہ وجے ہو جائے گا. اب بات ہوتی ہے کہ ہندوستان میں پٹاخے اٹھیں گے. ہمارا بنی بھی ایک ہندوستان کا حصہ ہے. کوئی بھی جیتتا ہے, کوئی بھی جیتے گا. کیا بنی کے لوگ خوشی نہیں منائیں گے کیا؟ اگر ایک جیلر جو ہے, ایک قانون ہے کہ جو جیل میں آدمی ہے اس کو الیکشن نہیں لڑا جانا چاہیے. لیکن انجینئر رشید کو جیل میں رہتے ہوئے بھی سینٹرل گورنمنٹ نے اجازت دی, الیکشن لڑنے کے لیے اجازت دی. اور اوپر والے کا کرنا ایسا ہوا کہ لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا اور عمر عبداللہ جو چیف منسٹر تھے اس کو ہرا کر کے رکھ دیا. اور جیل میں ہی آپ دوسری بات, جب جیل سے تو اس کو باہر نکالو. اس کی حلف برداری جو ہے جیسے باقی ایم پیوں کو دلائی گئی ویسے اس کو بھی دلاؤ. نہیں, اور اس کی کسٹڈی میں لے کر کے بند کمرے میں اس کی حلف برداری ہوئی, پھر اس کو جیل میں ڈالا گیا. اب راشن کا بگل بجا, اس کو پھر نکال کر کے 1 تاریخ تک جو بیل مل گئی. کیا جی,
पहली तारीख तक बेल मिल गई। अरे बेल देनी है तो फॉरएवर के लिए दे दो उसको। जो जिस पर जुर्म लगा है तो उसको तो इलेक्शन लड़ने का इजाजत ही नहीं होनी चाहिए। आकर के फिर उसको छोड़ दिया है पहली तारीख तक। अब ये कैसी गवर्नमेंट है कि पहली तारीख तक वो इलेक्शन कैंपेन करेगा और 2 तारीख को वो फिर अपने पिंजरे में जाकर के बंद होगा। ये तो हमारी आज़ादी है, इतनी आज़ादी भी नहीं होनी चाहिए। और इतना ये बड़ी उसके साथ कहा जाता है कि ये कोई सिस्टम अब ऊपर वाला जाने, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट जाने क्या है क्या नहीं है। मुलाजमत का पंद ओ पार्जनिकार जिन्हें नैडी पुनः तू सेरा दीवानु रशोकरू लगुरु इटी करनी ग्राम कम्मा लगुरु दिहाड़ी बुढ़ी 2-3 दिहाड़ी लाए थे नहीं तो चले आए शुक्र भला आज से छुट्टी बची गई। वो की बची छुट्टी भला अब काम थोड़ा रूरत कने मिल वो थोड़ा ना रूरा ये एक काम घट कर सकता जी एमए बीएड छोकर हुआ तो एस कटो करनी दिहाड़ी ने तुम मुकाबले कर सकता काम। तो मैं सो छोकरू पूछू मैं क्या यार कितनी है तेरी उम्र हाले। वो आखे अंकल जी हूँ कुछ रही उम्र तो बीजेपी गवर्नमेंट ने पोस्टां करनिया नहीं तो मैं सोचा था मैं मास्टर बनना, मास्टर छड़िए मैं चपरासी नहीं बन सकता। नहीं, कल तो हम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर हमारी सरकार जम्मू में आती है तो हम 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। देखिए भाई साहब, आज की हुकूमत नहीं है, काफी सालों से 15 सालों से हुकूमत बीजेपी की है। पहले भी बीजेपी की हुकूमत थी, फिर उनका गवर्नर जो रहा वो भी बीजेपी का रहा। अगर वो चाहते तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं वो नौकरियां दे सकते थे। अगर इलेक्शन से पहले कुछ बच्चों को नौकरी दी जाती तो आज ये लालीपॉप दिखाने की जरूरत नहीं बननी थी। ये लालीपॉप है, मैं दुकानदार पेशे से दुकानदार हूं, ये एक लालीपॉप देने वाली बात है, बच्चों को ठगने वाली बात है। रहा महंगाई कितने अरूज पर जा पहुंची है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 महीने पहले 5 लीटर तेल की कीमत जो थी वो 600 रुपया थी और आज की डेट में उसकी कीमत 800 रुपया है। अभी इलेक्शन हुआ नहीं, इलेक्शन के बाद वही तेल की शीशी आपकी 1000 में बिकेगी। तो ये तो हाल है बीजेपी के राज का। आज भी बीजेपी का राज है जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन कहता है किसका राज नहीं है? कौन कहता है हमारा राज नहीं है? कैसे कहते हैं लाल साहब कि हमारा राज नहीं? क्यों नहीं आपका राज? आपका राज रहा, गवर्नर आपका, बीडीसी आपका, डीडीसी आपका, एमपी आपका। एमपी से हमारे लोगों ने पूछा ही नहीं कि भाई साहब आपको हमने 3 बार वोट दिए, आपको एमपी बनाया और आप अपने एक निशानी जो है, एक निशानी बनी हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर पर बनानी चाहिए थी। एक वो पुल का उद्घाटन किया गया, हम भी बहुत खुश हो गए। मैंने कहा चलो एक वार पार पुल बनेगा, बनी की शान बनेगी, दुनिया आएगी जाएगी, बीजेपी वाले चलेंगे, कांग्रेस वाले भी चलेंगे, एनसी वाले भी चलेंगे, सारी दुनिया चलेगी। लेकिन अफसोस से कहना पड़ा कि वो नेम प्लेट ही वो उद्घाटन करने वाली वो ईंटें भी चोरी हो गई। ये तो हाल है। कहते हैं कि हमने वो तरक्की की। क्या? हाँ, एक तरक्की की, बेरोजगारी दी नौजवानों को, नौजवान बच्चों को बेरोजगार बनाया। ये तरक्की की कि एमजी नरेगा जो था उसका खात्मा कर दिया। उसका खात्मा कर दिया इस तरह से खात्मा कर दिया कि 2 लाख से ऊपर का काम जो है उसका ठेकेदार बना दिया। ठेकेदार 40% उस पर बोली रख दिए, 30-40-50% बिलो रेट पर भरते हैं टेंडर। वो फिर बाहर का ठेकेदार आएगा, 4-5 मजदूर उधर से लाएगा तो वो थोड़ा बहुत करके तो भाग जाएगा, कोई पूछने वाला है नहीं। पहले चलो गरीब लोगों को एक बीड़ी नस्वार का सहारा बन जाता था एमजी नरेगा में, चलो दिहाड़ी छड़ी लग जाती थी। अब वो भी अगर कहीं अगर बदकिस्मती से एक आध काम रह गया तो वहां पर भी हाजिरी जो है वो 2 बार हाजिरी भरनी पड़ेगी। बेचारा जेआरएस वो क्या करेगा, वो कहाँ हाजिरी भरेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो भी एक डेली वेजर है बेचारा। ये तो हालत है हमारे क्या लोगों की। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ फिर मैं गुजारिश करूंगा अपने तहसील बनी के पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से कि वोट उसको दो जो आपका काम कर सके, चाहे वो लल्हा साहब हूं, गोरी साहब हूं, क्या नाम लेते हैं, डॉक्टर साहब हूं तो या काजल साहिबा हो। तो मैं ज्यादा ना कहता हुआ फिर शुक्रिया करता हूं आप मीडिया पर्सनों का जिन्होंने हमारी बात को नोट किया और आगे तक पहुंचाया। ज़्यादा ना कहते मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।
जय हिंद जय भारत।